भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट के चौहान जी हैं और दुर्ग जिले के उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। इसके चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों लग गई है, लेकिन बीजेपी किस तरह की रणनीति बना रही है, कैसा काम कर रही है, क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है बीजेपी के पास एक ही चेहरा है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है। तो यही सब सवालों को लेकर हम जवाब चाहेंगे। सर ये बताएंगे कि अभी तक देखा जा रहा है कि खाली मोदी ही आप लोग के पास चेहरा है जिसको लेकर आप लोग चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है सुभाष जी, लेकिन मोदी एक नाम नहीं, मोदी एक काम। जो वैक्सीन दिलाया गया वो मोदी है, जो मुफ्त वैक्सीन दिलाया गया वो मोदी है, जो मुफ्त राशन दिलाया गया वो मोदी है, जो मुफ्त आज सिलेंडर जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी जा रहा है और दूसरी सुविधाओं में भी जा रहा है, वो मोदी। आज जब हम पांचवी अर्थव्यवस्था में तो वो मोदी है। आज हम पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है रोड बनाने के नाम पे, तो वो मोदी। पहले जो 2014 में आप देखेंगे तो लगभग 13 किलोमीटर रोज सड़क बन रही थी और आज 38 किलोमीटर बन रही है, तो वो मोदी। मोदी सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, मोदी सिर्फ एक नाम का नाम नहीं है, एक इंसान का नाम है, एक सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम नहीं है, मोदी एक काम का नाम है। इस वजह से मोदी जी को वोट दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में आप 2000 ट्रैक्टर किसानों को बांटा जाता है, 100% सब्सिडी है प्रधानमंत्री किसान उपकरण पे, और कई लोगों को निधि दी गई है। तो ये जो है सम्मान निधि दी गई है, जो किसान सम्मान निधि होती है, तो कई लोगों को सम्मान निधि दी गई है। तो ये मोदी है, मोदी इन द सेंस नाम नहीं काम। तो इस वजह से उस काम को वोट मिलेगा। जो अभी नए युवा जुड़ रहे हैं, जो नए मतदाता बनेंगे, वो क्या देखेंगे कि बीजेपी को ही वोट देंगे? क्या ऐसा रहेगा? कोई बड़ा काम, कोई बड़ा चेहरा देख के देंगे या काम देखेंगे? क्या देखेंगे युवा? क्योंकि उनको जो रोजगार देने का वादा किया गया था वो तो दिखता तो नहीं है। देखिए सबसे पहले ये हमारे को समझना पड़ेगा कि रोजगार होता क्या है। रोजगार ये होता है कि अपनी सेवाओं के एवज में हमारे को पारिश्रमिक मिले, हमारे को उसका रिटर्न मिले, ये होता है। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है, ये हमारे को समझना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी लगभग अमूमन कभी भी आप कोई भी देश में ले लीजिए, हो सकता है कि थोड़ा सा आंकड़ा इधर उधर हो, लगभग 1% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलती है। कोई भी प्रदेश देख लीजिए, देश देख लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में किसी की भी गवर्नमेंट हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट में ज्यादा और किसी गवर्नमेंट में कम होता है। लेकिन जो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो नए स्टार्टअप के लिए पैसा दिया है, ये पहले तो नहीं होता था। पहले ये भी नहीं होता था कि ठेली खोमचे वालों को मतलब लोन दिया जाता था, ये भी नहीं होता था। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको आत्मनिर्भर बनाती हैं, जो आपको रोजगार सृजन करती हैं और आप दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। उन सब चीजों के लिए हमारे को सोचना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे आज आप यहाँ पर पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे को सरकारी नौकरी चाहिए, मान लीजिए। लेकिन यही हम अमेरिका में अगर पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो बोलेंगे कि हमारे को स्टार्टअप करना है, नया स्टार्टअप चालू करना है। तो ये क्या है? ये अपनी सोच है और उस सोच को हमारे को बदलना पड़ेगा। वो सोच तभी बदलती है जब, देखिए, स्टार्टअप के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक एक्सपीरियंस और दूसरा पैसा, कैपिटल। तो कैपिटल मोदी जी दे रहे हैं और एक्सपीरियंस के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसी दोनों की वजह से घाटा होता है और इंसान उसमें हतोत्साहित होता है, लेकिन वो प्रोत्साहन देने वाला काम मोदी सरकार दे रही है। प्रदेश सरकार भी बेरोजगारों को फंड दे रही है जी, है ना, बेरोजगारी भत्ता दे रही है। और अभी तो युवाओं से सीधा मुलाकात कर रहे हैं, उनकी जो समस्याएं थी उनको तुरंत त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और बहुत सारी युवाओं को सौगात। 18 लाख, ऐसा नहीं लगता कि वो उनके तरफ चले जाएंगे। 18 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं हमारे छत्तीसगढ़ में।
और आपने ये बोला था कि 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और आप दे कितने के रहे हैं? तो 1,16,773 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 2,500। आपने तरह तरह की कंडीशन डाली। आपने ये बोला कि किसी के घर में अगर मोटरसाइकिल है तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, उससे क्या लेगा देना? आपने क्या उस समय कंडीशन डाली थी? आपने क्या ये बोला था कि 2 साल जो घर में बैठ गया है और वो कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा है तो हम उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे? उस समय तो ये कंडीशन नहीं डाली थी आप। जो सीधा संवाद कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा क्या कांग्रेस को मिलेगा? सुनिए, ये भेंट मुलाकात नहीं, सेठ मुलाकात। भेंट मुलाकात क्या होती है कि आपके पास कोई जनप्रतिनिधि, कोई मुखिया आया है अपनी आपकी समस्याएं को सुनने और सुलझाने के लिए। तो समस्याएं किसकी पैदा होंगी? समस्याएं उसकी पैदा होंगी जो अपनी पढ़ाई से ऊपर उठ के अभी रोजगार के लिए जा रहा है। तब उसको समझ में आता है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, उसको अपनी लाइफ भी सेट करनी है, शादी भी करनी है, घर की जवाबदारियां भी हैं, बहुत सारी चीजें। जब इससे महरूम होता है तब उसका गुस्सा उपजता है और उस सिस्टम को मतलब भला बुरा बोलना चालू कर देता है। तो सिस्टम की ये नाकाबिलियत होती है कि वो उसको सेटिस्फाइड न कर पाए। मेन बात ये है कि अभी जो भेंट मुलाकात हो रही है वो उन लोग की हो रही है जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है। उनका क्या क्वेश्चन रहता है? उनका क्वेश्चन ये रहता है भविष्य को लेकर कि मतलब आपने कैसा किया था, ये किया था, वो किया था, आपने जैसे ये आइडिया कहाँ से आया? वो अभी परेशानियों से रूबरू ही नहीं हुए हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे बेचारे? दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का काम रास्ता बताओ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का काम रास्ता बनाओ होना चाहिए। रास्ता प्लस में आ जाएगी क्या लगता है? देखिए, ये जो बीज है, ये बीज बहुत पहले बो दिया गया था। ये बीज इसलिए बो दिया गया था कि जब 2018 में आपने अपनी रणनीति बनाई चुनाव लड़ने की, और उसमें इनके पूर्व जो अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं टी.एस. सिंहदेव जी, उन्हीं के वक्तव्य हैं कि उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो गई, तो वो बोले कि एंटी इनकम्बेंसी का तो 25% ही शेयर था, लेकिन 50% हम जो हमारा मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उसके कारण जीते। तो उस समय घोषणा पत्र ही मेन था जो सभी को ले गया, और जो काबिल नहीं भी थे, क्योंकि उस समय जनता ने प्रत्याशी को देख के वोट नहीं दिया, घोषणा पत्र को देख के वोट दिया था। पार्टी को देख के वोट नहीं दिया था, घोषणा पत्र को देख के वोट दिया था। और आज एक निजी सर्वे हुआ, उसमें 66% जो जनता है वो ये बोल रही है कि हम अब प्रत्याशी को भी वोट देख के वोट देंगे, क्योंकि जनता भुगत चुकी है। इन 5 सालों में प्रत्याशी ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि जनता ने उनको तो जिता दिया था, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या वो जो कांग्रेस की घोषणा पत्र थी, जो 36 वादे थे, तो क्या इस टाइप का लोक लुभाने भाजपा भी कुछ ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेगी जिसके फेरे में आके यहाँ की जनता भाजपा को दे देगी? ऐसा लग रहा है क्या कुछ है? मेरी बात कुछ प्लानिंग है? नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं उसके आंसर पे आऊंगा। और सबसे मेन बात ये थी कि इन 37 विधायकों में 12 जो मंत्री हैं, 12 में से 6 मंत्री भी हैं, और वो 6 मंत्री जो थे वो दिल्ली दरबार में जाके 2.5 साल के बाद बैठे थे, जब वहां पर ताल ठोकी जा रही थी अपनी टी.एस. सिंहदेव जी की और भूपेश बघेल जी की, जब वहां शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहां पर जाके वो मतलब दिल्ली दरबार में ही बैठे थे। इसका मतलब क्या है कि आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरे को ठीक से रखो, मैं आपको ठीक से रखूंगा। तो इसका मतलब ये, और मंत्री हार रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो आपने अभी प्रश्न पूछा कि आप भी लोक लुभावने देंगे, तो लोक लुभावने हमारी पार्टी की रीति नीति यही है कि मुफ्त में मतलब सभी चीजें अगर आप मुफ्त में दे देंगे, रोटी नहीं रोजी देना है हमारा, रोटी नहीं रोजी देना है। अभी आपातकाल अगर कोई आ जाता है
तो बात समझ नहीं आती कि आदमी परेशान है, क्या करेगा आदमी। जैसे कोरोना काल में आ गया था तो उस समय हमने वैक्सीन और राशन मुफ्त में दिया था, उस समय समझ में आता है। कांग्रेस के पास एक चेहरा है, भूपेश बघेल चेहरा है, बीजेपी के पास ऐसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नजर नहीं आता। तो किस चेहरे को लेकर लड़ेंगे, या पार्टी जब आ जाएगी, करीब आ जाएगी, बहुमत के आधार पे आ जाएगी, तब बीजेपी कोई चेहरा उतारेगी, क्या सामने करेगी, क्या लगता है? सर्कमस्टेंसेस देखिए, आप पूरा सर्कमस्टेंसेस देखिए कि पिछले 1-1.5 महीने में घटनाक्रम क्या हो रहा है। घटनाक्रम ये हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाया दिया जाता है और ऊर्जा विभाग उनको दे दिया जाता है, मोहन मरकाम जी को हटा दिया जाता है, उनको मंत्री पद दे दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि शीर्ष नेतृत्व को ये सब समझ में आ गया है कि भूपेश के भरोसे ही हम चुनाव नहीं लड़ सकते, जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इस वजह से सभी को साधने की कोशिश की जा रही है। इसका संकेत तो यही हुआ ना कि आप सिर्फ भूपेश के भरोसे नहीं। इसका संकेत क्या हुआ? और शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत ही बात स्पष्ट कर दी है, वो ये बोल दिया है कि अगला जो चुनाव है वो सामूहिक प्रयास से लड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज शीर्ष नेतृत्व को ही भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा नहीं है। आज आप 5 से 6 वक्तव्य टीएस सिंहदेव जी को देख लीजिए और वो उनसे पूछा जाता है, बीजेपी क्या कोई चेहरा बनाएगी क्या लगता है? उनसे पूछा जाता है कि क्या भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो वो बोलते हैं, वो इस बात का जवाब नहीं देते हैं। आप कुमारी शैलजा जी से पूछ लीजिए क्या अगला भूपेश, वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का चेहरा क्या होगा? वो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी टीम में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोलती कि अगर मैं कप्तान बनूंगा तो मैं अच्छे से खेलूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए खेलती है। और सभी का जो मिशन है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि किसी एक मिशन के लिए, किसी एक विचारधारा के लिए आप जुट जाएं। हम कार्यकर्ता जुट जाते हैं। इसी वजह से आज हमारा नाम नहीं, हम काम से जाने जाते हैं। अभी एक संगठन में एक नया जिम्मेदारी मिली बहन जी को, और उस एनडी मैडम को मिला है, 2 उपाध्यक्ष बना है, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या माना जाए संगठन में? देखिए जो निरंतर काम करता है भारतीय जनता पार्टी उसे हमेशा नए दायित्व देती है। और एक बात बहुत ज्यादा स्पष्ट कर दूं भगत जी कि भारतीय जनता पार्टी में पद जो होते हैं, वो पद नहीं होते हैं, वो दायित्व होते हैं। और दायित्व से नवाजा जाता है, पद से नहीं नवाजा जाता है। उन्हें एक दायित्व दिया गया है जो कि वो अपने संगठन की सेवा कर सके और संगठन के साथ साथ अपने देश की, प्रदेश की सेवा कर सके। और जो वर्किंग थी, दीदी की जो वर्किंग थी, वो पहले भी मतलब ऐसे ही थी, भले उनके पास कोई पद है नहीं है, या मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब थी तो भी वो निरंतर लगी रहती थी और हमने देखा भी है। और आज भी जब उपाध्यक्ष बन गई है तो और ऊपर का दायित्व आ गया है तो और ज्यादा काम दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में उसी को दायित्व दिया जाता है जो उसको करने के लायक हो, और करीबियों से ज्यादा काबिलों को अवसर दिया जाता है। अभी जो एक माहौल चल रहा है कि जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं देना, तो क्या लगता है जिला अध्यक्ष इस दौड़ से, टिकट के दौड़ से बाहर रहेंगे? क्या लगता है कि उनको टिकट मिल जाएगा? ये प्रश्न ही अलग है, ये प्रश्न ही अलग है। भारतीय जनता पार्टी क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता का मेल है। संगठन और सत्ता, संगठन से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और सत्ता से संगठन उनका चालू नहीं होता है। तो संगठन क्या होता है कि ब्लूप्रिंट तैयार करता है, वर्क तैयार करता है, या आप ऐसा समझ जाएं कि सत्ता जो है वो किंग है और संगठन जो है वो किंग मेकर है। अगर मान लीजिए कि कोई किंग मेकर जो है वो बोलता है कि मैं किंग बनूं, तो उसमें वो पार्टी अगर वो समझती है कि वो किंग के लायक है तो वो किंग बनेगा, सत्ता में आएगा। अगर वो पार्टी चाहती है कि अगर संगठन में रह के आप सत्ता को ज्यादा अच्छे से उसके काम आ सकते हो,
लेकिन दोनों का भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको बता दूं कि मिशन के लिए ही संगठन और मिशन के लिए ही सत्ता है। सत्ता में आने का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने मिशन को पूरा करना, और संगठन का भी एकमात्र उद्देश्य है कि सत्ता में लाना। लेकिन सत्ता उनका हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा डेस्टिनेशन है हमारा मिशन। हमारा मिशन है विचारधारा, अखंड भारत, और जो हमारी विचारधारा हम लेके चल रहे हैं वो मिशन को पाने के लिए संगठन और सत्ता काम करती है। भले ही उसमें जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो वो अपने अपने स्तर पे काम करते हैं और अपने अपने स्तर पे वो पद में आसीन होते हैं। ये आपने सुना कि एस चौहान जी थे, जो हर तरह के हर विषय को लेकर पूछा गया सवाल का जवाब भी दिया, और हम इसी तरह से उनसे अपडेट लेते रहेंगे कि बीजेपी में और क्या बदलाव होंगे, किस तरह प्रत्याशी का चयन होगा, और घोषणा पत्र में किस तरह के, जो आम जनता से भी पूछा जा रहा है कि घोषणा पत्र में आप सुझाव दीजिए, हम उसको शामिल करेंगे। ऐसे कई सवालों को लेकर फिर हम हाजिर होंगे प्रभात टीवी में। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।